परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 11। हमारे यूनिवर्स मतलब परम महाब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ। विज्ञान के अनुसार हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति करीब 1370 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग नाम की एक घटना में हुई। एक अणु से भी छोटे सिंगुलैरिटी में एक महान धमाका हुआ, जिससे दिक्काल, स्पेस टाइम और साथ ही साथ ऊर्जा तथा पदार्थों का निर्माण करने वाले अति सूक्ष्म तत्वों का जन्म हुआ। तब से लेकर अब तक यूनिवर्स का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की आकार जिसे देखा जा सकता है, विजिबल यूनिवर्स 156 अरब प्रकाश वर्ष का है। इससे आगे का भाग अदृश्य है। विज्ञान की खोज हब्बल टेलीस्कोप के भेजे गए चित्रों के ऊपर आधारित। हब्बल टेलीस्कोप से सिर्फ इंफ्रारेड प्रकाश के नीचे की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं और फोटो ले सकते हैं। इसलिए विज्ञान में भी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं है कि हमारे यूनिवर्स की सीमा कितनी बड़ी है हम इसका आंकलन कर सकें। इसलिए विज्ञान सिर्फ 13.4 अरब प्रकाश वर्ष की फ़ोटो ले पाया है। इससे आगे से आने वाला प्रकाश हब्बल टेलीस्कोप की पहुंच से बाहर है। इसलिए संपूर्ण यूनिवर्स के विस्तार को अभी तक मापा नहीं जा सका है। आज भी वैज्ञानिक पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है और कितनी उसकी उम्र है वो जानने के लिए अनुसंधान मतलब रिसर्च कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी प्रकाश की तरंगें हैं और लो स्पेक्ट्रम की इंफ्रारेड प्रकाश की तरंगें हैं, जिनका विज्ञान का कोई भी साधन फोटो नहीं ले पा रहा है। इसलिए पूरे सत्य को जानने के लिए विज्ञान अभी भी खोज में लगा हुआ है। नासा अभी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के ऊपर रिसर्च कर रहा है। भविष्य में जो नया टेलीस्कोप आने वाला है उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 2021 या 2022 से अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा और इसकी क्षमता हब्बल टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा है। और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में फ़ोटो लेगा, जिससे पहले गैलेक्सी कब बनी थी उसका पता चल पाएगा। इससे और भी अदृश्य सृष्टि सबके सामने आएगी। लेकिन भौतिक साधन एक सीमा तक काम करता है, उससे ऊपर की सृष्टि को कभी जान नहीं पाता है। इसलिए आध्यात्मिक या दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है, जिससे पूरी सत्यता को जाना जा सकता है। इसलिए हमारे हिंदू वेद पुराणों में जो बहुत साल पहले लिखा गया था, आज विज्ञान उस बात की पुष्टि कर रहा है। जो ज्ञान दिव्य दृष्टि से मिलता है वो सारी भौतिक सीमाओं से ऊपर रहता है, जिसको हम बेहद का पारलौकिक ज्ञान कहते हैं। बेहद के ज्ञान से हम समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है। एक यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सियाँ घूमती हैं। हमारे यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों गैलेक्सीज़ और हर गैलेक्सी के अंदर अनंत ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम, ग्रह, नक्षत्र और अनेकों धरतियां हैं। ऐसे अनंत यूनिवर्स का एक मल्टीवर्स बनता है। यूनिवर्स कैसे बने, क्यों बने, कैसे चलता है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी कैसे बनी, गैलेक्सी के अंदर ब्रह्मांड कैसे बने, इनमें रहने वाली आत्माएं कैसे बनी, यूनिवर्स में सबसे पहले जो आत्माएं बनी वो कैसी आत्माएं थी, यूनिवर्स का मालिक अर्थात उसको चलाने वाला कौन है। आइए इन प्रश्नों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। एक यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है। परम महाशिव जब निराकार था तब निराकारी परम महाशिव ने सोचा कि मैं सृष्टि का सर्जन करूं। परम महाशिव के अंदर उच्च गुणवत्ता का परम प्रकाश होता है। जैसे सूर्य की रोशनी से प्रकाश निकलता है, वैसे परम महाशिव निराकार के अंदर से परम प्रकाश निकलता है, जिसे माइट कहते हैं। माइट के चारों ओर महातत्व का प्रकाश है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें हैं, ऐसे ही लाइट और माइट होती है। यानी केंद्र में लाइट और उसके चारों तरफ माइट यानी महातत्व। एक रचयिता के परम प्रकाश में कितनी पावर है उसको नापने के लिए कला उसका एकक है। जैसे शिव का परम प्रकाश 1 से 4 कला तक है, महाशिव का परम प्रकाश 8 से 12 कला तक है।
ऐसे ही परम महाशिव के परम प्रकाश में जो पावर है वो 16 से 20 कला की है। ये सृष्टि 16 कला से ऊपर का विवरण है। हमारा दृश्यमान यूनिवर्स 156 अरब प्रकाश वर्ष है। संपूर्ण यूनिवर्स के सामने हमारा दृश्यमान यूनिवर्स तो एक बिंदु समान है। अदृश्य यूनिवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश वर्ष का है। वैज्ञानिकों के खोज के उपकरण भौतिक तत्वों के बने होते हैं। इनके साधन तत्वों के बने होने के कारण दृश्यता बहुत कम होती है। यदि इनके उपकरण परम तत्वों के हो जाएं तो यूनिवर्स के विस्तार को देखा जा सकता है। परम तत्वों की शक्ति बेहिसाब होती है। बापूजी ने जो हमें इस यूनिवर्स का सर्जन विसर्जन का ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि ये ज्ञान सिर्फ दिव्य दृष्टि से मिला है और जिसकी दिव्य बुद्धि है सिर्फ वही इस ज्ञान को समझ सकता है। हमारे शास्त्रों में भी एक ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम तक का ही ज्ञान मिलेगा। हर यूनिवर्स का सर्जन अलग प्रकार का है। समानांतर यूनिवर्स भी हैं जो बहुत बड़े और अद्भुत हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो तो इतने यूनिवर्स हैं, मतलब 10⁵500 जीरो लगा दो तो इतने यूनिवर्स हैं। जब परम महाशिव निराकार ने सोचा मैं अनंतानंत सृष्टि की रचना करूं, तब उनमें से सबसे पहले 2 आत्माओं का सर्जन हुआ। कुल मिलाकर सबसे पहले 12 आत्माओं की रचना हुई, 6 दाएं और 6 बाएं। उन्होंने सबसे पहले एक घेरा बनाया जिसे हम स्पेस कहेंगे। उस स्पेस को हम यूनिवर्स का परम धाम कहेंगे। फिर हम 12 निराकारी आत्माओं ने संकल्प द्वारा 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 ऐसे करते करते पहले 108 आत्माएं बनी, फिर 16,000, 9 लाख आत्माएं बनी। सबसे पहले ये 9 लाख आत्माएं निराकारी आत्माएं बनी थी। ये सभी आत्माएं परम प्रकाश की बनी, इसलिए इन आत्माओं को परम परमात्मा बोलेंगे। परम महाशिव की रचना महाशिव होती है, इसलिए इन 9 लाख आत्माओं को महाशिव कहेंगे। यूनिवर्स का परम धाम 16 कला से ऊपर की दुनिया है। यहाँ आत्माएं निर्गुण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण अहिंसक थी। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा की रचना करती है निराकारी अवस्था तक, उसकी आत्मा में से जो परम प्रकाश निकलता है उससे महातत्व बनता है। जब 16,000 आत्माओं की रचना हुई तब वायुमंडल परम महातत्व का था। जैसे जैसे और रचना होती गई 9 लाख आत्माएं बनी तो परम आकाश तत्व बना। वायुमंडल कैसे बना? जैसे जैसे आत्माओं की रचना होती गई एक आत्मा से दूसरी आत्मा निकली, उसके अंदर से परम प्रकाश निकलता गया और वायुमंडल बना। 16 कला से 14 कला में निराकारी से आकारी दुनिया बनने लगी। निराकारी बीज रूप आत्माएं आकारी बनने लगी। 16 कला से 14 कला को मूल वतन कहेंगे। जैसे ही आत्मा में परम आकाश तत्व बनने लगा, निराकारी से आत्मा आकारी होने लगी। 14 कला से महाशिव आकारी बने। 16 कला से 14 कला में 2 करोड़ आत्माएं बनी। 14 कला से आकारी सृष्टि बनने लगी। 9 कला तक 33 करोड़ आत्माओं की रचना हुई। इनको महाशिव कहेंगे। 33 करोड़ परम पुरुष महाशिव ने अपनी इच्छा से परम प्रकृति महाशक्ति की रचना की। महाशिव को ही परम पुरुष कहेंगे। 9 कला पुरुष प्रकृति अलग हो गई। 14 कला में धीरे धीरे परम वायु तत्व बनने लगा और 9 कला आते आते परम अग्नि भी बन गई। 9 कला तक परम तत्व की दुनिया होती है। उस समय आत्माएं परम प्रकाश, परम महातत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की होती हैं और वैसा ही वायुमंडल होता है। यदि हम समय की गणना करें कि कितना समय लगा होगा इन सब की रचना में, तो उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होगा। 9 कला से नीचे 33 करोड़ महाशिव और 33 करोड़ महाशक्तियों ने मिलकर परम तत्व की खरबों गैलेक्सीज महाब्रह्मांड बनाई। इन 33 करोड़ महाशिव और महाशक्तियों को आदि अनादि महादेव महादेवियाँ कहेंगे। इन्होंने कई लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सीज बनाई जो सभी परम तत्वों की थी। हर गैलेक्सी अलग अलग तरीके से बनी है। हर गैलेक्सी का रंग रूप अलग था। जैसे जैसे महाब्रह्मांड बने और रचना होती गई, परम तत्वों की शक्ति ज़्यादा उपयोग होने लगी। अपने पूरे यूनिवर्स को पावर प्रदान करने से परम महाशिव की भी शक्ति क्षीण होने लगी।
और परम महाशिव धीरे धीरे नीचे आने लगे। 8 कला से तत्व बनने लगे और तब रचना तत्वों और परम तत्वों की बनने लगी। जैसे पहले 90% परम तत्व थे और 10% तत्व थे। 8 कला के शुरुआत में नीचे गिरते गिरते तत्वों और परम तत्वों का मेल बदलता गया। 80% परम तत्व, 20% तत्व, फिर 70% परम तत्व, 30% तत्व। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती गई, दुनिया परम तत्वों से तत्वों की बनती गई। हमारा यूनिवर्स भी नीचे आता गया। पूरा यूनिवर्स 100 कला से नीचे 0 कला में आ गया। आगे दिया गया चित्र 0 कला के यूनिवर्स का है, जिसमें बापूजी ने समझाया है कि हमारा 16 कला का यूनिवर्स जो अब 0 कला में आ गया, उसकी नियंत्रण प्रणाली सेंटर पॉइंट में आ गई। परम महाशिव 0 कला के सेंटर पॉइंट में आगे। आज भी सेंटर पॉइंट मतलब परम धाम का व्यास लगभग 200 प्रकाश वर्ष का है और परम धाम के अंदर आज भी लगभग 8 से 10 कला का पावर है। यूनिवर्स के 0 कला से सेंटर पॉइंट तक की दूरी 1200 अरब प्रकाश वर्ष है। पूरे यूनिवर्स का व्यास 2400 अरब प्रकाश वर्ष है। उस 0 कला के यूनिवर्स में एक छोटा सा भाग जो विज्ञान स्थूल तत्वों के साधनों से आज तक देख सका है, वो 93 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसमें हमारी गैलेक्सी है। वो ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब उसको देख सकते हैं। 93 अरब प्रकाश वर्ष में 200 अरब गैलेक्सियां हैं, जिसका विज्ञान आंकलन कर रहा है। 2016 में नासा ने ये भी कहा है कि जैसे जैसे हब्बल टेलीस्कोप की फ़ोटो का और विश्लेषण कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि एक बड़ी गैलेक्सी के पीछे और कई छोटी छोटी गैलेक्सियां मिल रही हैं। विज्ञान के आंकलन के हिसाब से विजिबल यूनिवर्स की आकार 156 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसमें से 93 अरब प्रकाश वर्ष क्षेत्र का विश्लेषण हुआ है, जिसमें 200 अरब गैलेक्सीज मिली हैं। यानी विज्ञान भी मान रहा है कि सृष्टि की सीमा कहाँ तक है, इसका आंकलन करना असंभव है। इस सब से हमें ये समझ आता है कि क्रिएशन विशाल है और अद्भुत है। इस तक पहुंच पाना और समझना बहुत ही कठिन है। इसकी सटीक खोज हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं है। उसका एक ही कारण है कि उनके साधन तत्वों के हैं, जो परम तत्वों की शक्तियों को देखने में सक्षम नहीं है। नासा संभवतः दिसंबर 2021 में एक शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च कर रहा है, जिसका कैमरा पिछले टेलीस्कोप हब्बल से 15 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और जो अधिकतर क्षेत्र को नाप सकेगा विद बेटर रेजोल्यूशन। शायद नासा का ये टेलीस्कोप यूनिवर्स तक की कुछ बातों का प्रमाण हमें आगे चलकर दे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बेहद के ज्ञान के प्रमाण मिलने की अपेक्षा है। इससे मनुष्यों की बुद्धि का विस्तार होगा और मनुष्य सत्य की खोज में आगे बढ़ेगा एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा, जो आज बेहद के ज्ञान में बताया गया है। हमारा यूनिवर्स जब बना था तभी 16 कला का था और उसका डायामीटर कई लाख प्रकाश वर्ष का था। अभी हमारा यूनिवर्स -100 कला का है और उसका डायामीटर 2400 अरब प्रकाश वर्ष का है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसकी गति प्रति सेकंड 29.80 किलोमीटर और प्रति घंटा 1,07,200 किलोमीटर और 1 साल लगता है एक चक्कर लगाने के लिए। सूरज गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट का चक्कर लगाता है और उसकी गति है प्रति सेकंड 220 किलोमीटर और प्रति घंटा 7,92,000 किलोमीटर और उसको 1 राउंड लेने के लिए 25 करोड़ साल लगते हैं। गैलेक्सी यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट का चक्कर लगाती है 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से और 21,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा वो चक्कर लगाती है। लाइट की स्पीड प्रति सेकंड 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड और 107.92 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live.
Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति